अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। ताबिर, तुम अपने कमरे में जाओ। अम्मी, कहा ना तुमसे कमरे में जाओ। बैठो बेटा। थैंक यू आंटी। और आंटी कैसी हैं आप? तबीयत कैसी है आपकी? जैसी परेशानियों में घिरे हुए मरीज की होती है, बिल्कुल वैसी ही। आंटी, सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। आप बड़ी हैं, मेरी माँ की तरह हैं, बल्कि मेरी माँ ही हैं। जो कुछ भी हुआ मैं बहुत शर्मिंदा हूँ उसके लिए। अरे बेटा, ऐसे मत कहो। हम क्या और हमारी माफी क्या? हमने तो नुसरत के कहने पर एतबार कर लिया था तुम लोगों पर, मगर क्या पता था कि मेरी बच्ची इतनी परेशानियों में घिरी रहेगी। मैं आपसे इसी की माफ़ी चाहता हूँ। जिस्मानी घाव तो वक्त के साथ साथ भर जाता है, लेकिन जब रूह किरची किरची होती है ना, तो खुद को संभालना बहुत मुश्किल होता है। बेटा, हम तो तुम्हें जानते भी नहीं थे। नुसरत ने तुम्हारी और तुम्हारे खानदान की शराफत की इतनी बड़ी बड़ी बातें कही कि आंटी, उन्होंने कोई गलत बात तो नहीं की आपसे? बेटा, जब माँ बाप अपनी बेटी को ब्याहते हैं ना, तो वो बहुत मुतमईन होते हैं कि हमारी बेटी का घर बस गया, वो अपने घर चली गई। लेकिन हम तो ये शादी करके मसाइल में ही घिर गए। तो आंटी, मैं आपसे इसी बात की माफ़ी मांग रहा हूँ। अच्छा, I'm सॉरी, आप अपनी बात पूरी करें। क्या जारी रखूं अपनी बात को? मुझे तो अब यूं लगता है जिस तरह अपने हाथों से मैंने अपनी बेटी की जिंदगी खराब कर दी है। आंटी, इसकी तलाफी के लिए मुझसे जो कुछ भी हो सका मैं करूंगा। बेटा, हम तुम्हें किसी इम्तिहान में नहीं डालना चाहते, लेकिन तुम अच्छी तरह सोच समझ लो। अगर तुम ये रिश्ता चलाना चाहते हो तो ठीक है, वरना क्या? वरना इस रिश्ते को अभी यहीं खत्म कर दो। मैं इस बीमारी में और दुख नहीं झेल सकती। ये क्या कह रही है अम्मी? मैं क्या कह सकती हूँ? वो आ ही गए हैं तो इस तरह की बातों का क्या मतलब है? वो बेचारे बार बार माफी भी तो मांग रहे हैं ना। सही कर रही हैं अम्मी। आपने अम्मी से कुछ कहा है? मेरे कहने सुनने का वक्त अब गुजर गया। अभी मैं और ज़हनी अजियत बर्दाश्त नहीं कर सकती। अभी आप सही कह रही हैं, लेकिन अम्मी जो बोल रही है वो सही नहीं है। और अगर आपने उनके साथ जाना ही नहीं था तो इतनी तैयारी शहरी क्यों की है? अच्छा है ना, जाने से पहले ही सब तय हो जाए। कल को फिर मुझे निकाल बाहर करने दो। लेकिन अम्मी अम्मी को समझ नहीं आ रही वो क्या बोल रही है। वो बुरा मान गए तो दामाद है वो, दामाद। मैं काम करती हूँ, मैं खुद अम्मी को जाके समझाती हूँ। तुम रुको, कहीं नहीं जा रही, ज्यादा अम्मा मत बनो, चुपचाप यहीं खड़ी रहो।
आप ही हैं पेशेंट के फादर? जी डॉक्टर साहब, वो ठीक तो है ना? आप बहुत लकी हैं, कोई सीरियस इंजरी नहीं हुई, घुटने पर मामूली सी चोट आई है। रात तक आप उसे घर ले जा सकते हैं। हम उसे मिल सकते हैं डॉक्टर? बैंडेज हो रही है, थोड़ी देर के बाद आप उससे मिल लीजिएगा। रात तक हम उसे अंडर ऑब्जर्वेशन ही रखेंगे। थैंक यू डॉक्टर। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमारा बेटे को कुछ नहीं हुआ, बच गया। डॉक्टर ने सही तरह चेक भी किया, ये ऐसी तसल्ली दे रहे थे। अब डॉक्टर गलत बयानी क्यों करेगा ताया? मैं खुद मिलकर आती हूँ उसे। क्या हो गया है? वो कह रहे हैं कि अंडर ऑब्जर्वेशन रहेगा रात तक, उसके बाद हम उसको घर लेके जा सकते हैं। अगर कोई सीरियस मसला नहीं है तो फिर रात तक क्यों रखना है? तुम्हें मैं समझा नहीं सकता। अच्छा, वो मोमना को फोन करो, वो परेशान हो रही होगी। मेरा फोन घर रह गया। ठीक है हमारा बेटा। बस कर दो मोमना जी, आप चुप करेंगी तो मैं रोना शुरू होंगी ना। है मेरा भाई पता नहीं किस हालत में होगा। अम्मी मुझे क्यों नहीं लेकर गई हॉस्पिटल? मम्मी तो मुझे भी नहीं लेके गई हॉस्पिटल, मैंने तो अपना किराया भी खुद ही देना था ना। दुआ करें अजान भाई ठीक हो जाए। ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। है? जी अम्मी। अजान भाई कैसी है? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरा लाल ठीक है अब। बेटा हम रात को लेट वापस आएंगे, अब्बू खाना लेने आ रहे हैं, तुम खाना तैयार करो। जी अम्मी। मेरी बात कराना है। खुदा हाफिज। अब्बू जब खाना लेने आएंगे ना तो पूछ लेना सारी बात। अच्छा, वो मोटरसाइकिल का क्या हुआ? उसे कोई बहुत ही चोटें तो नहीं आई? तुम पागल हो? तुम्हें मोटरसाइकिल की पड़ी है? चलो मेरे साथ खाना बनाए, अब्बू खाना लेने आ रहे हैं। चलो। बहुत देर बाद अच्छा खाना खाया। सारा खाना तुम्हारी बेगम के हाथ का पका हुआ था। अरे वाह आंटी, पहले तो इसके हाथ का खाना खाने का मौका नहीं मिला। आइंदा भी मौका मिलता रहेगा इंशाल्लाह। बेटा, अब तुम दोनों आमने सामने बैठे हुए हो तो इस बात का फैसला कर लो कि अगर इसको वापस लेकर जाना है तो फिर ये यहां नहीं आएगी, और अगर ये आ गई तो फिर वापस नहीं जाएगी। अब ये फैसला तुम्हारे हाथ में है। आप परेशान मत हो आंटी, दोबारा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। जीते रहो। अम्मी आप ही, वो अजान भाई का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? हाय मेरा बच्चा कैसा है? वो मोमिना की कॉल आई थी, वो घर पर ही है। वो कह रही थी कि मामू मुमानी गए हैं हॉस्पिटल, बस अजान भाई को लेके घर ही आ रहे हैं। बेटा बेटा हमें इमरजेंसी में उधर जाना पड़ेगा। अजान मेरा बहुत ही लाडला भतीजा है। आंटी रिलैक्स, कोई बात नहीं, मैं कल आ जाऊंगा इसको लेने के लिए। ठीक है, जीते रहो बेटा। चलता हूँ मैं। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। हबीर, मेरी जावेद से बात करा। अम्मी वो मामू अपना फोन घर पर भूल गए और मुमानी का नंबर बंद आ रहा है। चलो चलो हम उनके घर चलते हैं। हाँ चलो। सारा बेटा, बहुत देर होगी, खाना नहीं खाया? खाला के घर से कुछ खा के आई हो क्या? बहुत कुछ खाएं, उसी से पेट भर गया मेरा। क्या मतलब है सारा? ऐसे क्यों कह रही हो? अम्मी मुझे समझ में नहीं आता, रुबाब खाला का रवैया बहुत अजीब है। कभी तो बहुत सदकेवारी जाएंगी और कभी ऐसे कोल्ड शोल्डर दिखाएंगी जैसे किसी मजबूरी में बर्दाश्त करेंगी। अरे नहीं, तुम गलत सोच रही हो। वो तो बहुत प्यार करती है तुमसे, असल में आजकल परेशान है बहुत। तुम्हें पता तो है ऊपर नीचे कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा उसे। हाँ हाँ ठीक है, मगर इसमें मेरा क्या कसूर है? अम्मी मुझसे तो ठीक से बात करें।
आप देखें, इतना अरसा उन्होंने मुझे इस तसल्ली पे बिठाए रखा कि मेरी शादी अहमद से होगी। मैंने तो नहीं कहा था मेरी शादी उससे करें। अब अगर मैं उनको उनका वादा याद दिलाती हूँ तो मुझे क्यों अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देती? जाने दो इस बात को। तुम्हारे लिए रिश्तों की कोई कमी है क्या? तुम क्यों बार बार ये बात दोहराती हो? तुम्हें पहले भी समझाया था, छोड़ दो इस टॉपिक को। वो ऐसी बात करती क्यों है जो वो पूरी ना कर सके? अब तो मौका भी था उनके पास। सारा, तुम्हें पता तो है ये बात तुम्हारी बहन को अच्छी नहीं लगती। लो, अब आप ज़ारा का टॉपिक लेकर बैठ जाएं। अम्मी प्लीज समझाइए उसे, उसकी अपनी जिंदगी है और मेरी अपनी। लेकिन बेटा, सगे रिश्तों में ऐसा नहीं होता। बहन है वो तुम्हारी, सारी उम्र का साथ है। नाखून से गोश्त कभी जुदा नहीं होता। हमें उसकी मर्जी भी देखनी होगी। क्यों देखनी होगी अम्मी? ये मेरी जिंदगी, वो एक हादसा था। ज़ारा इस बात को समझ क्यों नहीं जाती? अहमद ने पहले कौन से कत्ल किए हैं जो वो उसे मुजरिम समझ रही? वो ये सब एक गलती समझकर भूल क्यों नहीं जाती अम्मी? भूल जाएगी, वक्त बड़ा मरहम है। आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। तुम भी अब ये टॉपिक छोड़ दो, जो होना होगा हो जाएगा। कुछ वक्त दो उन लोगों को और अपने आप को भी। मैंने क्या करना है अम्मी? मुझे बस रुबाब खाला और ज़ारा के रवैये पर दुख होता है। पता नहीं क्या हो गया सबको। क्या मैं गलत सोच रही हूँ?